नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को वहीं पर रोक करके आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई थी। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की थी कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो दोस्तों 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन यह बस कहने मात्र थी। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया, जो अगस्त 1917 को आया था। इसलिए सही आंसर है डी, अगस्त 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। इसलिए सही आंसर है बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भावी प्रधानमंत्रियों के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल के बाद सबसे अधिक मत इन्हीं को मिला था, यानी कि जेबी कृपलानी को मिला था। किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल बने। ध्यान रखिएगा कि जेबी कृपलानी को लोग प्यार से आचार्य भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। इसकी शुरुआत उन्होंने 1904 में की थी। यह एक समाचार पत्र था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, तेभेगा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह 1946 में हुआ था, इसलिए सही आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने की थी, इसलिए सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया ने, जो कि समाजवादी नेता थे, जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे, इसलिए सही आंसर ए, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, महात्मा गांधी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए सही आंसर होगा बी, बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी?
तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में 1885 में इस संगठन को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। इसलिए सही आंसर होगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनेथुगो था। क्रिप्स मिशन मार्च 1842 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। इसलिए सही आंसर है बी, लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु वे उसको मारने में सफल नहीं हुए। लेकिन बाद में उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत तुरंत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसलिए सही आंसर है बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इसलिए सही आंसर ए, 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। इसलिए सही आंसर है ए, 1911 कलकत्ता। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, उसी में यह राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी, जो 23 मार्च 1931 को घटी थी। साथ ही उनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसलिए सही आंसर है ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में की थी। इसलिए सही आंसर है सी, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो 1939 में की थी। तो दोस्तों इस तरह से आज का टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने भी इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। और आपके स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।